इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है उसकी सारी तस्वीर आपके सामने रखता हूं। जमीन, आसमान और समंदर, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बारूद की खौफनाक गंध आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच भड़की है महाजंग। अब महज दो मुल्कों की दुश्मनी नहीं रही, बल्कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। ईरान और अमेरिका के दिमाग में जो बारूद का जुनून था, वो अब इस इलाके की हवाओं में घुल चुका है। एक तरफ अमेरिकी वायुसेना B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ विनाशकारी हमले कर रही है। दूसरी तरफ ईरान के करारे पलटवार ने वॉशिंगटन से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी खेमे की नींद उड़ा दी। लेकिन इस युद्ध का सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित मोड़ तब आया दर्शकों, जब तेहरान में मुस्तफा से ग्रीन सिग्नल मिलते ही यमन के हूती विद्रोहियों ने सीधा मोर्चा खोल दिया। हूती की विनाशकारी मिसाइलों का रुख अब उन खाड़ी देशों की ओर मुड़ गया जिन्होंने ईरान को घेरने के लिए अमेरिका को अपनी जमीन और एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी। सऊदी अरब पर हूती का हमला होता है। ईरान की उस चेतावनी का पहला ट्रेलर है जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी मुल्कों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसी तरह यह हमला जो है देखने को मिला है। लेकिन अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे। आपको बताएंगे कि कहानी कैसे बदलती हुई नजर आ रही है, चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ना ईरान रुकने को तैयार है, ना अमेरिका रुकने को तैयार है। इन सब के बीच एक और नई कहानी लेकर आया हूं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जिस खबर पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपको बता देते हैं कि ईरान की त्रिशूल नीति जो है वो इस वक्त ईरान के मुताबिक, ईरान के नजरिए से देखें तो कारगर साबित होती हुई नजर आ रही। ड्रोन, मिसाइल, इन सब का इस्तेमाल करके हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है, और उस पूरे कार्यक्रम को कह लीजिए वो त्रिशूल नीति की तरह नजर आ रही है। 3 आकार समझ लीजिए उस तरह से नजर आ रही, जो हमले जो है वो किए जा रहे हैं, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये रुकने का नाम नहीं लेंगे। पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो लगातार हमले हो रहे हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, इन सब जगहों पर ईरान ने के बाद एक हमले किए। अब ये त्रिशूल नीति है क्या, इसकी कहानी क्या है, और क्यों इसको त्रिशूल नीति हम कह रहे हैं, यह भी आपको आगे मैं समझाऊंगा। एक ऑपरेशन जो शुरू किया गया है उसकी भी जानकारी आपको इसके तहत, इससे ही वो कनेक्ट है, उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। दूसरी बड़ी खबर है एरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला जो है वो देखने को मिला है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य बेसिस जो बने हैं अलग अलग मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज में, वहां पर ईरान हमलावर है। ये उसकी कहानी है जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर समझिए, वर्ल्ड वॉर में माफ कीजिएगा, तीसरी बड़ी खबर है यमन पर सऊदी अरब का जो अटैक है वो देखने को मिल रहा है। और यह अटैक क्यों हुआ, यह अटैक करने के पीछे मंशा क्या थी, और क्या ये राइट टाइम है और नए मोर्चे खुलने का, उसकी जानकारी आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए क्या कह रही है। चौथी बड़ी खबर है होर्मुज स्ट्रेट में हाई अलर्ट इस वक्त नजर आ रहा है। हमले लगातार हो रहे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, शिप्स पर अटैक देखने को मिल रहे हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच 4 और बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। ईरान के ऑपरेशन नस्र, जिसका मैं जिक्र करने वाला था, ऑपरेशन नस्र ने तबाही जमकर मचाई है मिडिल ईस्ट में। अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया गया। एक साथ कई देशों में ईरान ने हमला किया है, और ईरानी हमलों के बाद सैन्य बेस पर भारी तबाही की तस्वीर सामने आई। दूसरी तरफ ईरान सऊदी प्रॉक्सी में जंग देखने को मिल रही है। सऊदी पर हमले के बाद हूतियों पर अटैक किया गया। सऊदी समर्थकों ने हूती पर अटैक किया, हमला किया है। दक्षिणी यमन के अद डाली में भी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। तीसरी बड़ी खबर है होर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद तनाव जो है लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद
ईरान ने होर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने भी दूसरी तरफ लाल सागर में नाकाबंदी बढ़ाने की बात जो है वो कही जा रही है। नियम तोड़ने पर 2 जहाजों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है। चौथी बड़ी खबर है अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा खुलासा हुआ है। कह रहे अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी है। इंटरसेप्टर और मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घट रहा है और हथियारों की कमी के चलते डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही है, वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल से हमला किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की बात सामने आ रही है। जॉर्डन के मुआफक साल्टी एयरबेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है और किंग फैसल एयरबेस पर भी मिसाइल ड्रोन से हमला किया गया, क्योंकि यहां पर सैन्य बेस बने हुए हैं। यूएस सैनिक जो है वो घायल हुए हैं। यूएस अमेरिकी बेस कह लीजिए, सैन्य बेस जो है वो बने हुए हैं, जिन पर लगातार ईरान निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। अब एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रखते हैं, तबाही का ब्लूप्रिंट है। दरअसल पश्चिम एशिया का महासमर अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक भी गलती, एक भी चूक पूरी इंसानियत को महाविनाश के गर्त में धकेल दी। मिडिल ईस्ट में गोलियों की तड़तड़ाहट और गिरती मिसाइलों के बीच तेहरान से आ रहे खुफिया इनपुट्स ने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। माना जा रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने अपने सबसे गुप्त बंकरों में परमाणु हथियारों को तराशने की स्पीड कई गुना बढ़ा दी थी। और ऐसे में सवाल उठ जाता है, क्या दुनिया इस समय इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर संकट की दहलीज पर खड़ी हो गई है? नजर आ रही है उस तरह से। और क्या इसी खौफ की वजह से अमेरिका और इजरायली ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं? क्या रणनीति है, क्या कहानी है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। बारूद से दहकता मध्य पूर्व, मिसाइलों की खौफनाक गड़गड़ाहट और अब जमीन के सैकड़ों फीट नीचे से उठती वो काली आहट जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक के होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, पश्चिम एशिया में महायुद्ध का महा काउंटडाउन शुरू हो गया है। सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल ये है कि क्या तेहरान की पहाड़ियों के नीचे दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु विस्फोट पक रहा है? क्या मुस्तफा खामेनी का नया न्यूक्लियर प्रण पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के सबसे ताजा और सनसनीखेज खुलासे ने पूरे वॉशिंगटन और यरूशलेम की नींदें हराम कर दी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि तेहरान की गद्दी पर बैठा नया कट्टरपंथी नेतृत्व दशकों पुरानी हिचकिचाहट को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर चुका है। पुराने सुप्रीम लीडर अली खामेनी जिस एटम बम से कतराते रहे, अब उनके बेटे मुस्तफा खामेनी ने उसी एटम बम को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वॉशिंगटन में हलचल है, पेंटागन के मैप पर रेड अलर्ट है, क्योंकि मुस्तफा के सिर पर सिर्फ एक ही जुनून सवार है, ईरान को हर हाल में न्यूक्लियर पावर बनाना। इसी न्यूक्लियर प्रण की वजह से डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू तक इस जंग में बेहिसाब बारूद उड़ेल रहे हैं। ईरान की चट्टानी पहाड़ियों के सीने में बनी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल में सेंट्रीफ्यूज तेजी से घूम रहे हैं। समय टिक टिक कर आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है न्यूक्लियर तबाही का काउंटडाउन। 2015 के समझौते में ईरान को सिर्फ 3.67% संवर्धन की इजाजत थी, महज बिजली बनाने भर। लेकिन 2019 में इस सीमा को तार-तार करते हुए ईरान 20% पर पहुंचा और आज खुफिया आकलन चीख कर रहे हैं कि ईरान 60% यूरेनियम एनरिचमेंट का आंकड़ा पार कर चुका है। तेहरान के पास 1000 पाउंड से ज्यादा संवर्धित सामग्री जमा हो चुकी है, यानी बारूद का वह जखीरा जो किसी भी वक्त पूरी दुनिया में तबाही का जलजला ला सकता है। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल यही है कि क्या ईरान 90% यानी वेपन ग्रेड यूरेनियम के जादुई और जानलेवा आंकड़े को छूने वाला है? अगर मुस्तफा खामेनी के इशारे पर ईरान ने 90% का मुकाम हासिल कर लिया
तो फिर तेहरान को एटम बम बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। फिर मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा और दुनिया के सामने खड़ा होगा एक बेबाक और परमाणु हथियारों से लैस ईरान। इसी खौफ ने अमेरिका और इजराइल के हाथ पांव फुला दिए हैं और यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक ईरान के खिलाफ मिसाइलों और बमों की बौछार की जा रही है। मुस्तफा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि वो अपने पिता की रक्षात्मक नीति को धूल में मिलाकर आक्रामक न्यूक्लियर पाथवे पर बढ़ चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ बंकरों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, ये सीधे सीधे परमाणु बटन दबाने की होड़ बन चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर मुस्तफा के इस न्यूक्लियर बवंडर को रोक पाएंगे या फिर दुनिया बहुत जल्द एक नए परमाणु संपन्न ईरान के खौफनाक साए में सांस लेगी। फिलहाल फैसला बहुत करीब है और खतरा सबसे बड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।